हे हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को मेरी क्रिसमस। और इस क्रिसमस के त्यौहार के दौरान आप सभी अपने परिवार के साथ जाइए, फिल्म देखिए, एंजॉय कीजिए। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे डंकी के डे 4 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। और यहाँ पर मैं अपना प्रेडिक्शन रखने वाला हूँ कि डे 4 को ये जो फिल्म है बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल करेगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताने देना चाहता हूँ कि किस हिसाब से डंकी ने पूरे दिन भर में प्रदर्शन किया। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि डंकी जो है नाइट शोज आते आते स्पेशली इवनिंग शोज में अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी हासिल कर रही है। तो इस दौरान हमारी ये उम्मीदें थी कि ये जो फिल्म है तकरीबन कम से कम 32 से लेकर 35 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर सकती है, अगर नाइट शोज में भी इवनिंग शो की तरह ही ऑक्यूपेंसी कायम रहती है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि इवनिंग शो के दौरान कई क्षेत्रों में 70 से लेकर 80% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है। लेकिन आपको बता दूं, क्योंकि क्रिसमस का फेस्टिवल चल रहा है और क्रिसमस जो है स्पेशली नाइट के दौरान ज़्यादा लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये भी एक फैक्टर माना जा सकता है। यानी कि दोस्तों, इवनिंग शो के दौरान जो ऑक्यूपेंसी देखी जा रही थी वैसी ऑक्यूपेंसी नाइट शो के दौरान कायम नहीं रही। तो इस हिसाब से जो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 30 से लेकर 35% का ग्रोथ देखा जा सकता है, जैसे कि डे 3 को डे 2 के मुकाबले 30% का ग्रोथ देखा गया था, वैसा ही ग्रोथ हम डे 4 को भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन नाइट शो में ज़्यादा ऑक्यूपेंसी नहीं देखी गई अगर इवनिंग शो के मुकाबले बात की जाए। तो इस हिसाब से हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि नाइट शो में जिस हिसाब से ऑक्यूपेंसी रही है डे 4 को, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर डे 4 को अराउंड 24 से लेकर 25% का ये जो है ग्रोथ देखा जा सकता है। वो कैसे देखा जा सकता है और किस हिसाब से जो ट्रेंड सामने आया है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया है, इस हिसाब से हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों देख लेते हैं कि मुंबई हो, दिल्ली हो, या फिर जो भी इंडिया के अर्बन एरियाज हैं या फिर जो मेजर सेंटर्स हैं, वहाँ पर ऑक्यूपेंसी कैसी रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मुंबई की बात की जाए 80% की ऑक्यूपेंसी थी इवनिंग में, लेकिन नाइट शो के दौरान 70% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। 700 शोज लगाए गए हैं। एनसीआर रीजन की बात करूं तो 75% की ऑक्यूपेंसी देखी गई, लेकिन नाइट शो में 50% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। 1000 शोज लगाए गए। पुणे में अगर देखा जाए 60%, लेकिन नाइट शोज में 45% की ऑक्यूपेंसी, 450 शोज लगाए गए। हैदराबाद में 60% और नाइट शो में थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई, तो 65% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। 300 के ऊपर का शोज लगाए हैं। और कोलकाता की अगर बात करूं तो 85% की ऑक्यूपेंसी और 60% की ऑक्यूपेंसी नाइट शो में देखी गई। 300 शोज लगाए गए हैं। अहमदाबाद में वही आसपास 50 और बाद में नाइट शोज की अगर बात की जाए तो 45% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। ज़्यादा अंतर नहीं देखा गया। चेन्नई में अगर 70% की ऑक्यूपेंसी इवनिंग में, तो फिर नाइट शोज में आते आते 60% का ऑक्यूपेंसी देखा गया। सूरत में भी अराउंड उतना ही रहा, 50 के आसपास ही। जयपुर में अगर 60% की ऑक्यूपेंसी देखी गई तो नाइट शो आते आते 40% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही थी। चंडीगढ़ में अगर 85% की ऑक्यूपेंसी इवनिंग में, तो 55% की ऑक्यूपेंसी देखी गई अगर नाइट शो की अगर बात की जाए। भोपाल में 55% की ऑक्यूपेंसी देखी गई, लेकिन नाइट में 40%। और लखनऊ में अगर 60% की ऑक्यूपेंसी देखी गई तो नाइट में आते आते फिल्म को 40% का ऑक्यूपेंसी देखना पड़ा। यानी कि नाइट शो से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला है फिल्म को। तो जितना हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इतना ज़रूर हो पाएगा कि ये जो फिल्म है एक अच्छा खासा रेस्पेक्टेबल नंबर हासिल कर लेगी और 30 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन कर लेगी। इवनिंग शो में जिस हिसाब से डेटा सामने आ रहे थे, तो मैंने आपको कहा था कि 28 करोड़ तो आराम से ये फिल्म कर लेगी, लेकिन और थोड़ा ज़्यादा कलेक्शन हुआ। लेकिन नाइट शो से ऑक्यूपेंसी में उतना भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला थी कि हम कह सकते हैं और ज़्यादा फिल्म का कलेक्शन हो जाए। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं 30 से लेकर 32 करोड़ के बीच में ये कलेक्शन कर सकती है अगर डे 4 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए। यानी कि 24 से लेकर 25% का हम जंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर डे 4 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए। यानी कि अगर ये फिल्म 30 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर लेती है तो फिल्म आराम से 106 से लेकर 108 करोड़ के बीच का टोटल दिखा सकती है डे 4 को। जी हाँ, 29.20 का कलेक्शन पहले दिन हुआ था। उसके अलावा दूसरे दिन फिल्म ने 20.20 करोड़ का कलेक्शन किया। फिर बाद में तीसरे दिन फिल्म ने 26 करोड़ का कलेक्शन किया। यानी ओवरऑल फिल्म ने 75 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर लिया
और 30 करोड़ का कलेक्शन और हो जाएगा तो आराम से ये जो फिल्म है 105 करोड़ का कलेक्शन करती हुई नज़र आएगी। लेकिन अगर 1-2 करोड़ और एक्स्ट्रा हो गए तो हम देख सकते हैं कि 106, 7, 8 इतना भी कलेक्शन, इस तरह का डेटा हमारे सामने आ सकता है। तो जिस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन हो रहे हैं इंडिया में, नेट बेस्ड कलेक्शन की अगर बात की जाए तो उस पर दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं? फिल्म जो है एक फैमिली जॉनरा में बनी है, फैमिली इंटरटेनर जो होती है, ड्रामा जो होता है, उस पर फिल्म बनी है। और ख़ास तौर पर देखा जाए तो ये क्रिसमस का फेस्टिवल चल रहा है और लॉन्ग वीकेंड है। शाहरुख खान की फिल्म है, राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में ये जो फिल्म बनी है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? कितना कलेक्शन होना चाहिए? अगर 30 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हो रहा है, मेरे हिसाब से अगर फैमिली जॉनरा की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलेक्शन है। चौथे दिन का कलेक्शन आ रहा है हमारे सामने। लेकिन ये बात भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि फिल्म के सामने सलार और एक्वामैन जैसी फिल्में लगी हैं। कई ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर स्पेशली सिंगल स्क्रीन्स की अगर बात की जाए तो फिल्म जो है वहां पर नहीं लगी है। और जो भी फिल्म के कलेक्शन आ रहे हैं, स्पेशली मुंबई, दिल्ली या फिर हैदराबाद जैसे सर्किट्स हो गए, वहाँ पर ही जो मल्टीप्लेक्सेस हैं वहाँ से ज़्यादा कलेक्शन आ रहे हैं। तो मल्टीप्लेक्सेस वाली जो ऑडियंस है उनको ये फिल्म पसंद आ रही है, वहाँ से ही ज़्यादा कलेक्शन हो रहे हैं। ज़्यादा सपोर्ट जो है फिल्म को सिंगल स्क्रीन थिएटर से उतना नहीं मिल पा रहा जितना मिलना चाहिए था। लेकिन अगर मुंबई के अगर गेटी गैलेक्सी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर गेटी में 1000 सीटिंग कैपेसिटी वाले जो थिएटर्स होते हैं वहाँ पर अराउंड पहला जो शो है 70%, दूसरा जो शो है 80% और लास्ट के जो भी 2 शो हैं 6:30 बजे और 9:45 का जो भी शो है वो हाउसफुल गए हैं। 1000 प्लस सीटिंग कैपेसिटी वाले थिएटर है, तो ये बहुत अच्छी बात है। सिंगल स्क्रीन थिएटर, कुछ ऐसे मासी थिएटर्स हैं वहाँ पर फिल्म जो है फैमिली ड्रामा होने के बावजूद हाउसफुल करने में कामयाब हुई है। तो फिल्म जो है अच्छा खासा रिस्पॉन्स वो हासिल कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ सलार जैसी बड़ी फिल्मों से बड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं बात कर लेता हूं कि ओवरसीज़ में कैसा प्रदर्शन हो सकता है। तो ओवरसीज़ में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आराम से ये जो फिल्म है ग्रॉस 24 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए फिल्म जो है आराम से वर्ल्ड वाइड जो है 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। जी हाँ, 200 करोड़ का आंकड़ा आराम से पार कर सकती है। जिस हिसाब से फिल्म ने 3 दिनों के अंदर 150 करोड़ का आंकड़ा पार किया वर्ल्ड वाइड, चौथे दिन 200 करोड़ के आसपास का आंकड़ा पार कर लेगी। फिर बाद में कल है क्रिसमस और क्रिसमस के दौरान भी हम अच्छे खासे नंबर्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल मैं अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के प्रिडिक्शन के बारे में अगर समराइज करूं तो इंडिया की अगर बात की जाए तो 105 से लेकर 108 करोड़ का कलेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। इंडिया नेट बेस्ड कलेक्शन की बात की जाए और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए तो 200 करोड़ का आंकड़ा हमें देखने को मिल सकता है आराम से। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे जिस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन रहा है डंकी का, जरूर बताएं दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर। और दोस्तों देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार, बाय एंड मेरी क्रिसमस।